हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं मंगल ग्रह की सतह का अन्वेषण, धूमकेतुओं की संरचना का विश्लेषण, एक्सोप्लैनेट की खोज या शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन डी, शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। कैसिनी ह्यूजेंस शनि के लिए नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इटालियन अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसे 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया था। मिशन में नासा का कैसिनी ऑर्बिटर शामिल था, जो शनि की कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसने 2004 से 2017 तक शनि की परिक्रमा की। इसने एन्सेलेड्स और टाइटन को जीवन की खोज के लिए एक आशाजनक स्थानों के रूप में प्रकट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर। दोस्तों, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन एक वार्षिक वैश्विक सभा है जो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और संबोधित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और विचारकों को एक साथ लाती है। इसकी स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई थी। यह प्रतिवर्ष दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? दुबई में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सेकेंड ऑप्शन जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, थर्ड ऑप्शन उपभोक्ता विवाद निवारण को सुविधाजनक बनाना, फोर्थ ऑप्शन दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। दोस्तों, ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता विवाद निवारण को सुविधाजनक बनाना है। चलिए अब इसके बारे में और जान लेते हैं। ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता मामला विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक पहल है। यह सभी स्तरों पर एक सरल, तेज और अधिक लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। इसमें उपभोक्ता शिकायत प्लेटफॉर्मों अर्थात ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम OCMS, ई दाखिल, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि NCDRC केस मॉनिटरिंग सिस्टम्स, कॉन्फोनेट वेबसाइट, मध्यस्थता एप्लीकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं शिलोंग, कोलकाता, ढाका, मेघालय। दोस्तों, खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। चलिए उसके बारे में और जानते हैं। तिरोत सिंह, जिन्हें खासी हिल्स के नायक के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किया और इतिहासकार डेविड आर सिमिल ने 1829 ईस्वी में औपनिवेशिक ताकतों पर उनके हमले और उसके बाद 1833 में कब्जे पर ध्यान देते हुए तिरोत सिंह पर प्रकाश डाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्यूटिव मशीन्स मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन हैं चंद्र मिशन, सूर्य मिशन, शनि मिशन, शुक्र मिशन। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए चंद्र मिशन यानी कि मून मिशन हो जाएगा, मून मिशन। चलिए इसके बारे में और जानते हैं।
स्पेस एक्स ने पिछले अपोलो चंद्र मिशन के 52 साल बाद इस निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अमेरिकी चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मालापर्ट एक क्रेटर पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। निजी क्षेत्र के पिछले असफल प्रयासों में 2019 में बेयरशीट जो कि इजराइल की थी, 2023 में हकुतो आर मिशन जो कि जापान की थी, तथा 2024 में द पेरिग्रेन लैंडर यूएसए शामिल है। केवल अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन, भारत और अभी हाल ही में जापान ऐसे देश बन गए हैं जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और बीपीसीएल कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। इस संयंत्र का लक्ष्य 1000 किलोवाट बिजली का उत्पादन करना और देश के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गति देना है। ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय स्रोत द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्टार मैट्रिक कार्यक्रम को शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं WWF, IUCN, WHO, WTO। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी IUCN हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। स्टार मैट्रिक कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने शुरू किया है। इसका अब समुद्री क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए विस्तार किया गया है और इसे स्थलीय क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए पहली बार 2021 में प्रस्तुत किया गया था। स्टार मैट्रिक प्रजातियों द्वारा सामना किए जाने वाले विलुप्ति के जोखिम व खतरों को प्रमाणित करता है। इसके लिए यह संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट से मौजूदा डेटा का उपयोग करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिप्थीरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। दोस्तों डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डिप्थीरिया के क्लिनिकल प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिप्थीरिया बीमारी कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स के संक्रमण से होता है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इस बीमारी में श्वसन तंत्र और त्वचा संक्रमित हो जाते हैं। इसके लक्षण कमजोरी, गले में खराश, हल्का बुखार और गले में सूजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती है? आपके ऑप्शन है 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट और 600 यूनिट। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी 300 यूनिट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। यह मुफ्त बिजली के लिए घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की योजना है। इसका उद्देश्य हर महीने 1 करोड़ घरों की 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसकी सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश की मैगलेव ट्रेन ने 623 किलोमीटर प्रति घंटा के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? आपके ऑप्शन हैं चीन, जापान, रूस, अमेरिका। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में चीन की मैगलेव ट्रेन ने 623 किलोमीटर प्रति घंटा के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मैगलेव एक प्रणाली है जिसमें वाहन या ट्रेन गाइडवे से हवा में थोड़ा ऊपर गमन करती है। मैगलेव प्रणाली में सुपर कंडक्टिंग चुंबक ट्रेन को यू आकार के कंक्रीट के गाइडवे से थोड़ा ऊपर हवा में बनाए रखते हैं। साधारण चुंबक की तरह ही ये
चुंबक भी एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। इसके लिए इनके समान ध्रुवों को आमने सामने कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।